एमपी बोर्ड शिक्षा विभाग द्वारा इंग्लिश के प्रश्न दिए गए हैं, तो इनमें से आपके पेपर में क्वेश्चंस आने की 100% संभावना रहती है। तो डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन पर। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान सनराइजेस इन द ईस्ट, ए एंड द कौन सा आर्टिकल आएगा? तो बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है। सन हो, मून हो, जो यूनिवर्सल बड़ी चीज़ें होती हैं उनके आगे दा लगता है, तो यहाँ आ जाएगा द। याद करने वाली चीज़ है, समझाने जैसा कुछ है नहीं। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई खालिस्तान मैंगोज, तो यहाँ एनी आएगा या सम आएगा? तो नेगेटिविटी है इसलिए यहाँ पर एनी लगा। आइडेंटिफाई एनी मैंगोज। इसके बाद ही इज एन इंजीनियर और इंजीनियर था, तो इंजीनियर का उच्चारण जो हो रहा है वॉवेल से हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा एन। इसके बाद बी खालिस्तान टू वॉच द मूवी यस्टरडे, तो बी यस्टरडे आ गया। यस्टरडे का मतलब पास्ट, तो पास्ट की कोई घटना है तो उसको पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, तो गो ना आकर बेंट आएगा। ठीक है। देयर इज नॉट खालिस्तान वाटर इन द पूल, मच या मैनी। वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के पहले मैनी नहीं लगता, मच आता है, तो मच वाटर। थर्ड क्वेश्चन है दे खालिस्तान कंप्लीटेड देयर वर्क, हैज या हैव? दे एक प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म के साथ हैज नहीं आता, क्या आता है? हैव, तो दे हैव। अगला क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, क्रिसमस एक त्योहार है और इज सेलिब्रेटेड 25 दिसंबर, तो यहाँ दिसंबर महीना अकेला होता तो ये ना आता, पर 25 एक तारीख भी है, इसलिए यहाँ पर आएगा ऑन। जब कोई दिन का नाम हो या तारीख हो तो ऑन आता है, पर महीने का नाम हो तो केवल इन आता है। यहाँ दोनों है, इसलिए 25 के कारण ऑन आएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ खालिस्तान पेजेस डिड यू रीड, तो मच या मैनी? तो हाउ पेजेस हैं, पेजेस गिन सकते हैं, इसलिए इसमें क्या आएगा? मच कि मैनी, तो यहाँ पर आएगा मैनी, क्योंकि पेजेस काउंटेबल है और काउंटेबल में मैनी आएगा। द बैंक खालिस्तान सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, द बैंक गिव और गिव्स, द बैंक एक है या बहुत सारे हैं? द बैंक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी गिव्स, सिंगुलर वर्ब में एस लगा होता है या ईएस, तो द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी ब्याज। इसके बाद द रेनी सीजन स्टार्ट्स, रेनी सीजन जानते हैं, बरसात का जो सीजन है वो शुरू होता है द समर, बिफोर समर है आफ्टर समर, तो ये तो साइंस का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। गर्मी के पहले आता है रेनी सीजन या बाद में आता है? तो बाद में आता है, तो द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर द समर, बाद में, आफ्टर द समर। हिंदी खालिस्तान द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, इज और आर, तो हिंदी के साथ इज आएगा या आर आएगा? हिंदी एक सिंगुलर शब्द है, तो हिंदी के साथ आएगा इज, हिंदी इज। शरद खालिस्तान वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, जब पावर वेंट, यहां लिखा हुआ है शरद वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, वेंट सेकेंड फॉर्म का यूज किया है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस की बात है। इसका मतलब वॉज या वर, सॉरी यहां पर सिस्टम ही दूसरा है, यहां पर तो शरद के साथ वॉज लगाना है या वर लगाना है, तो शरद सिंगुलर इसलिए यहां पर वॉज आ जाएगा। शरद भी सिंगुलर और वाज भी एक वर्ब है, सिंगुलर एस है। ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन, एन यूरोपियन और द यूरोपियन। आप ई देख करके यहाँ पर एन लगा सकते हो, पर एन नहीं आएगा क्योंकि यूरोपियन का उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो या से शुरू हो रहा है, तो या एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ आएगा आ। अगला ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ए एन और द, तो जब भी सुपरलैटिव डिग्री का यूज होता है बेस्ट है ना, या टॉप में, तो वहां पर दा का यूज होता है, तो दी बेस्ट हो जाएगा। अगला वॉक केयरफुली, केयरफुली यहाँ पर एडवर्ब है, तो वॉक केयरफुली खालिस्तान यू विल फॉल डाउन, तो व्हाट एंड और अदरवाइज, तो अदरवाइज का यूज यहाँ पर करना होगा क्योंकि यहाँ कंडीशन दी जा रही है कि नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो, नहीं तो इंग्लिश में आता अदरवाइज। वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, या फिर एक ऐसे भी उदाहरण से समझे ना, रिमेंबर द लेसन अदरवाइज यू विल फेल।